ये तस्वीर अब खालिस्तानियों को दिल में बैठा लेनी चाहिए। ये तस्वीर बदलते भारत की है। ये तस्वीर बताती है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। कल लोग थे, आज उसे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। बस हमारा ये है कि हमारा बस परिवार खुश रहे। लेकिन प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देखकर नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे। ऐसे बगैर के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। अच्छा। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं। मिल जाएंगे जहाँ एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो। ये जो कशकोल है, ये कशकोल आपकी अपने लोगों की क्या तरह नहीं है। ये वही आइडेंटिटी क्राइसिस आपको कशकोल पकड़ाता है। क्यों इंडिया पानी छोड़ता किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता तो हम उससे सवाल करते ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है। कहाँ कुर्बानी इस्लाम में जायज नहीं, धागे पहनना जायज है। मुझे कह रहा था तो भाई साहब, धागे पहनना गर्दन काटने से बेहतर है। और मेरे लिए ये धागे बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई और भारत में उसे सचिन से प्यार हो गया। यह कहानी कोई फिल्म से कम नहीं, लेकिन यह सच है। सीमा के अपने पहले पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे गुलाम हैदर के पहले पत्नी से थे। सीमा को सचिन से पबजी खेलते हुए प्यार हो गया और ये प्यार इतना बढ़ गया कि नेपाल में दोनों ने मुलाकात की और शादी कर ली। उसके बाद सचिन सीमा को इंडिया लेकर आ गया, लेकिन इसके बाद भारत में वो दोनों कपल पकड़े गए। इसके बाद पूछताछ में पता चला कि वो दोनों ने शादी कर ली है और सीमा पाकिस्तान से है। सचिन भारत में हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत के हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अच्छा, एक सवाल हमारे बार बार जहन में गूंज रहा है। आपको जहां आप पहले पाकिस्तान में रहते थे, आपको जो पहले हस्बैंड आपके थे वो 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ आपको खर्चे के लिए भेजते। अब यहाँ सचिन की जो सैलरी है वो ना के बराबर है। सचिन कितना कमा लेते हैं महीने में आप? 13,000 रुपये महीने का। 13,000 महीने का। 13,000 जी। तो क्या आप 13,000 रुपये में सर्वाइव कर पाएंगे? कर लेंगे सर। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं अगर मुझे पैसा प्यारा होता तो मैं वहीं रह के ऐश से जीती। मुझे ये चाहिए थे। बस खाना पीना टाइम से मिलता रहे, बस ये गुजारिश करूंगा और इतना ही कमाने को वो करूंगा मैं। यानी अपने बच्चों को पाल सकते हो, इतना कमा सकते हो। हाँ जी सर। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं सर। तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें हैं अल्लामा इकबाल साहब की, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। ये तराना, कौमी तराना उन्होंने सुनाया 1905 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। फिर अचानक क्या हुआ कि 10 साल में जिस हिंदुस्तान की इतनी तारीफ कर रहे थे, उसी के टुकड़े करने की बातें करने लगे। जिन हिंदी और हिंदुओं का उन्होंने सराहने में इतना उनको रिस्पेक्ट दी, उन्हीं के जान के दुश्मन बन गए। और क्यों? उन्होंने वो पॉलिसीज रखी जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। देखें, मजहब कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक दवा है। ये दवा वो है जो एक पुराने जमाने से अमीर गरीब को लगाता आ रहा है। आपको मैं फैक्ट बता दूं, इस दुनिया का कोई अमीर पावरफुल आदमी किसी मजहब को नहीं मानता। इंटर रेशियल मैरिजेस होती हैं, इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, लेकिन यही मजहबी डोसेज जब हाई होती है तो ये बन जाती है अफीम। तो रिलीजियसली सारे लोग हिंदू थे, लेकिन फिर बाहर से लुटेरा आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध के राजा ताहिर को जंग में हरा दिया। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बताते हैं 8th सेंचुरी में आया हुआ ये दरिंदा फर्स्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं क्लियर कट कहता हूँ भाई, ही वाज अ मॉन्स्टर। और वही आदमी था जिसने आपके सबके मजहब कन्वर्ट किए। देखिये, फैक्ट आप नहीं झुठला सके। आप सारे के सारे हिंदूज थे, आपके मजहब कन्वर्ट किए और 6-7 सेंचुरी बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारा रूल रहा है, जबकि रियलिटी ये है आपके मजहब कन्वर्ट हुए थे। आप सारे के सारे हिंदूज थे। देखें, अभी मैंने ईद वाले दिन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये साबित किया था कि इस्लाम में कहीं भी कुर्बानी का हुक्म नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। करनी है करें आप। और वैसे तो बकरे काटने हैं, आपने पूरा साल आप काटते रहो। बच्चा पैदा होता है तो अकीका होता है, अकीके में भी डिस्क्रिमिनेशन टॉप पे। लड़की के पैदा होने पे 1 बकरा, लड़के के पैदा होने पे 2 बकरे काटने हैं। हर चीज में इस्लाम औरतों को नीचे लाता है। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी जिसमें कुर्बानी के हवाले से पूरी डिटेल से डिस्कस किया था,
तो एक हमारे मुसलमान जिनके पास बोलने को तो कुछ होता नहीं ना, लॉजिक तो इनके पास लॉजिकल जवाब नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होते, तो उसने कमेंट किया था वीडियो के नीचे, मेरी नजर पड़ी थी कि हाँ कुर्बानी इस्लाम में जायज नहीं, धागे पहनना जायज है। मुझे कह रहा था तो भाई साहब धागे पहनना गर्दन काटने से बेहतर है। तो मेरे लिए ये धागे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई लोग इस पे एतराज करते हैं, अक्सर हिंदू भी करते हैं कि यार इतने तो धागे हम नहीं बांधते जितने तुम बांधते हो। तो मेरे लिए ये मान सम्मान की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जो हजारों साल का जो मेरा कनेक्शन है उस धरती से, हमारे पुरखों में हिंदू थे ना, तो उनका ये धागे बांधते होंगे ना, फिर ये तो मुकद्दस धागे हैं मेरे लिए। ये सोमनाथ का धागा है, स्वामी नारायण गांधीनगर का है, स्वामी नारायण लंदन का है, बाकी राखी है। तो अब अगले महीने और धागे आ जाएंगे भाई साहब, इसमें राखी आने वाली है। मेरी बहनें बहुत हैं, मुझे राखियां भेजती हैं, भारत से भेजती हैं, अमेरिका से भेजती हैं। बेहतर है धागा बांधना सर तन से जुदा करने से। पंजाब में 18,000 लोग हॉस्पिटलाइज हुए गोश्त की वजह से। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं, पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है। आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है, अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप। क्योंकि इस्लाम के दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए। अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है कि आपके यहाँ तो शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट। अब एक आदमी ने अपनी एग्रीमेंट तोड़ दी, वो लड़की नहीं चाहती इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जाए, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का? तो वही अधिकार है, वो उसका नाम है खुला। हमारे यहाँ है कि भाई अगर आपने हिंदू लड़की से या दूसरे मजहब से शादी करनी है, पहले मुसलमान किया जाए, फिर शादी की जाए या फिर रिलेशन बनाया जाए। तो क्या जैसे अभी वो सीमा जी गई हैं इंडिया में और इस तरीके से सचिन के पास गई हैं, क्या उन्हें भी कहा जाएगा कि आप मजहब चेंज करें सचिन भाई की तरफ से? आप देखें, स्वरा भास्कर एक बहुत बड़ी फिल्म अदाकारा है, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में की, ना उन्होंने अपना धर्म बदला ना उनके हस्बैंड ने अपना धर्म बदला। हमारे यहाँ ये इसकी व्यवस्था है, अगर वो चाहे कर लेना, चाहे तो करे। उनका देखिए, हम फ्री सोसाइटी में थे, आपको समझना पड़ेगा। फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है लोगों की इच्छा ही सर्वप्रथम होती है। जहां आज भारत में रहने वाले हिंदू एकता से रहते हैं, इसी वजह से खालिस्तान का मूवमेंट यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भारत के लोगों ने ही बंद करवा दिया, जिससे पता चलता है कि भारत में अभी भी एकता बची हुई है। पाकिस्तान के लोग भारत का बनकर विदेशों में खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए साफ देखे गए हैं। पाकिस्तान के ये गुर्गे आईएसआई से कनेक्टेड रहते हैं और भारत को तोड़ने की पूरी साजिश करते रहते हैं। खालिस्तान के इस मूवमेंट को भारत के लोगों ने ही मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे खालिस्तानी मुंह छुपाए हुए पाकिस्तानी भाग खड़े हुए। चाहे पाकिस्तान से भागी हुई मुस्लिम महिला सीमा हैदर हो या खालिस्तान के लोग, भारत के हिंदू अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को ये लगता है कि भारत के हिंदू का दिल बहुत बड़ा होता है। इसीलिए वो हर किसी को जगह दे देता है और वो अपने तिरंगे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो एकता बनाए रखता है।